तो आज अपन डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लॉक फेस रूल। ठीक है, क्लॉक फेस रूल। तो क्लॉक फेस रूल समझने में कुछ बच्चों को दिक्कत थी, तो मैंने सोचा इस पे एक छोटी सी वीडियो बनाया था। तो सिंपल सा क्लॉक फेस रूल क्या कहता है, इसमें थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ इमेजिनेशन करना। ठीक है, दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले फर्स्ट मेथड से समझाता हूं। ठीक है, अगर मान लो ये एक सर्कुलर वायर है, क्लॉक फेस रूल कहां लगता है, सर्कुलर वायर में। मान लिया ना, मेरे दोनों हाथों में क्या सर्कुलर वायर, इमेजिन करना पड़ेगा। देखो मैं भाई फिजिक्स से, अगर फिजिक्स को आप इमेजिन नहीं कर पाते हो तो फिजिक्स आपको कभी समझ नहीं आएगी, ना मजा आएगा। फिजिक्स का फर्स्ट रूल यही कहता है कि आपको विजुअलाइज करना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, तो आप एक सर्कुलर वायर को अपनी आंखों के सामने इमेजिन कर लो। देखो मैंने तो कर लिया, यानी एक वायर ए है और ये वायर बी है, सर्कुलर वायर। ठीक है, ये सर्कुलर वायर ए बी है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो क्या हो रहा है, जब सर्कुलर वायर ए बी है, मुझे एक बात बताना, इसके क्या दो फेस नहीं होंगे? एक तो मुझे दिख रहा है, एक तो मैं देख पा रहा हूं, हाँ भाई ये रहा सामने। ठीक है, एक आप लोग देख रहे हो जो कि मुझे नहीं दिख रहा। यानी अगर ये सर्कुलर वायर है तो एक तो फेस हो गया आपकी तरफ से इधर वाला पार्ट, और एक फेस हो गया मेरी तरफ से इधर वाला पार्ट। ठीक है, इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक नोटबुक है, नोटबुक के दो फेस है। अगर ये कोई डिजाइन बनी हुई है आपके सामने, दो फेस है। एक फेस है इधर वाला जो कि आप लोगों को नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है आप लोगों को? इधर वाला जो मैं बुक को देख पा रहा हूं, या जो इस नोटबुक को मैं देख पा रहा हूं, क्या आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे। यानी इधर वाला पार्ट आप नहीं देख पा रहे, और आपको जो पार्ट दिख रहा है उसको मैं नहीं देख पा रहा। यानी हुए ना, अगर कोई सर्कुलर वायर है तो उसके दो पार्ट हुए, एक जो मैं देख रहा हूं, एक जो आप देख रहे हो, इसे मैं नहीं देख पा रहा हूं। क्लियर है? इतना तो क्लियर हो गया, दो फेस है। तो दोनों फेसेस को ना मैं डायग्राम की हेल्प से बोर्ड पे बना लेता हूं। अपने वाले फेस को मैंने फर्स्ट फेस माना, ये रहा फर्स्ट, और जो आपकी तरफ से है सर्कुलर वायर में, जो आपकी तरफ से है उसे मैं मानता हूं सेकेंड फेस। ठीक है, ये भी, लेकिन ये वाला कौन सा है मेरे भाई? ये आपकी तरफ वाला सेकंड फेज है। ठीक है, डायग्राम से कंफ्यूज मत होना, वो बड़ा छोटा है, दोनों एक ही है। ठीक है, ए बी। क्लियर है मेरे भाई? तो इतना तो क्लियर हो गया, एक फेस है फर्स्ट मेरी तरफ वाला, सेकंड फेस है आपकी तरफ वाला। अब करंट आप जैसा बोलोगे वैसे फ्लो करा दो, इधर से इधर कराओगे, इधर से इधर कराओगे। देखो इधर से इधर करा देता हूं। अगर मैं अपनी तरफ से देख रहा हूं तो करंट क्या है? ये क्लॉकवाइज करंट क्या है? क्लॉकवाइज। अब मेरी उंगली को देखो, क्या ये क्लॉकवाइज है? आपको दिख रहा होगा ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि आप देख रहे हो उस साइड से, तो आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, मेरे लिए क्लॉकवाइज है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई मेरे भाई, पहली बात ये क्लियर हो गई कि अगर आप एक फेस से किसी चीज को देख रहे हो क्लॉकवाइज, तो उधर वाले फेस से उसे वही चीज दिखती है एंटी क्लॉकवाइज। या उल्टा देख लो, अगर मेरी तरफ से कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज है तो अब देखो आपके लिए क्लॉकवाइज होगा। ये जो मेरा हैंड घूम रहा है आपकी तरफ से क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि दोनों फेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का फर्क है। अगर आप इधर से देख रहे हो मेरे वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो क्लॉकवाइज मुझे दिख रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आपके वाले फेस पर खड़ा होता हूं, या आपकी जगह मैं बैठ जाऊं और आप मेरी जगह बैठ जाओ, तो आपको उल्टा दिखेगा। मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज, और मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आपको क्लॉकवाइज। आई थिंक बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई, दो फेसेस का खेल। ठीक है, एक पार्ट आपकी तरफ, एक पार्ट मेरी तरफ। तो यहां से मोटा मोटा ये कंक्लूजन तो निकल आया कि अगर मेरी तरफ से क्लॉकवाइज है तो आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने अपनी तरफ वाले को, यानी कि जो ये पोर्शन है मुझे नहीं दिख रहा है, इसे मैंने क्या माना? फर्स्ट माना, इसे सेकंड माना। तो अगर मैं कहूं फर्स्ट वाले में मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, मुझे तो भाई सामने कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो फर्स्ट वाले में कैसा हो रहा होगा भाई? क्लॉकवाइज। लेकिन आप क्या बोलोगे जब मैं बोलूं क्लॉकवाइज? तो आप बोलोगे मुझे तो स्पेस पे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। जो ये सर्कुलर वायर है इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, अगर मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है मेरे फेस से, तो अब देखो आप लोग कहोगे मुझे तो इस वाले फेस पे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, और इसको मैंने क्या माना? सेकंड फेस। तो यहां पे क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये बात तो क्लियर हो गई ना? आपको मैंने दोनों फेस, अपनी साइड वाला और इस साइड वाला, दोनों को यहां ड्रॉ कर दिया, इसको बना दिया यहां, और आपके वाले को बना दिया यहां। क्लियर है? तो यानी एक में क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये मेरी तरफ वाला है, और ये आपकी तरफ वाला जो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा था। ठीक है, दोनों फेसेस एक ही बना दिए, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपको पता चल गया ये मेरा वाला फेस है, ये आपका वाला फेस है जो कि आप देख रहे थे। मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा था, आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा था। बस खेल खत्म। इन्होंने बोला जिस डायरेक्शन में करंट हो, ऐसे एरो बनाओ और एक एस बना दो। क्या बना दो? एक एस बना दो। अगर एस सीधी बने तो ये साउथ पोल हो गया, यानी ये मेरा वाला फेस था। ये कौन सा था? फर्स्ट वाला, मेरा वाला। यानी कि अगर मेरी तरफ क्लॉकवाइज है, अगर मेरी तरफ क्लॉकवाइज है तो मेरी तरफ वाला फेस क्या है? साउथ पोल। तो सोचना ही नहीं है, ये दो ही फेस है,
एक तो मेरी वाला फेस, एक तुम्हारा वाला फेस है, इधर कोई और है, तीसरा फेस तो नहीं है ना। तो अगर मेरी तरफ वाला क्लियर हो गया साउथ पोल, आपका नॉर्थ पोल, यानी ये क्लियर हो गया साउथ, तो पक्का ये नॉर्थ होगा। लेकिन फिर भी निकालते हैं क्लॉक फेस रूल से। क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसकी तरफ ऐसे एरो बनाओ और एस बना दो, जिसमें करंट जा रहा है एस बना दो। अगर एस उल्टा बने, अगर एस क्या बने मेरे भाई, उल्टा बने, तो समझ जाना नॉर्थ पोल है। यानी एक हो गया साउथ पोल, एक हो गया नॉर्थ पोल। तो कहने का मतलब फर्स्ट वाला फेस कौन सा था, ये जो मुझे दिख रहा था, यानी मेरा वाला साउथ पोल, और सेकंड फेस किसका था, आपका, यानी ये नॉर्थ पोल। तो ऐसा समझ लो इस नोटबुक का ये वाला साउथ पोल और ये वाला नॉर्थ पोल, तो हो गया दो फेस, एक साउथ और एक नॉर्थ। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट रहेगा मेरे भाई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।